हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। पीछे वाला वीडियो देख के तो अधिकतर लोगों का दिमाग हैंग हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। पहले हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज देखा, फिर देखा कि सेम टर्म जैसे रेशनल प्लस रेशनल रेशनल होता है, तो अगर अनलाइक हो जैसे रेशनल प्लस इरेशनल हो तो क्या होगा वो देखा। फार्मूलाज देखा हम लोगों ने, फिर रेशनलाइजेशन सीखा जिसमें अगर डिनोमिनेटर में एक अकेला टर्म बैठा हुआ है तो उसी से प्लस ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे। अगर अकेला टर्म ना हो के जैसे 2 माइनस रूट 5 है यहाँ पे, ये अगर रहता तो 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। ठीक है, तो ऐसे होता। इतना सीखने के बाद देखिए उस वीडियो में टाइम दीजिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो बार बार देखना उस वीडियो को। जितनी बार आप लोग देखोगे ना वो वीडियो, मैंने उतनी बार पढ़ाया हुआ है उस वीडियो को, तो आपको जितनी बार पढ़ना हो मेरे से उतनी बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इतना तो मुझे श्योर है कि जो स्टार्टिंग से कंटिन्यू ये वीडियो पढ़ा होगा मेरा, उससे रेशनल इरेशनल में अब प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 2 माइनस रूट 5 एक भी गंदा बैठ गया पूरे टर्म को गंदा करेगा, बन गया इरेशनल नंबर। तो पहला हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे देखो रेशनल माइनस इरेशनल, तो इरेशनल नंबर पढ़े हम लोगों ने। सेकेंड है ना कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23, तो ये सर तो कट ही जाएगा ना, प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो बच गया 3। तो 3 क्या है? 3 तो सबको पता है कि एक क्या है, होल नंबर है। 3 होल नंबर है सर, 3 नेचुरल नंबर भी है, 3 इंटीजर भी है, 3 रियल नंबर भी है। लेकिन सर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या ये रेशनल या इरेशनल, तो आप क्या बोलोगे? 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी सॉल्व। थर्ड है ना कि 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो देखिए 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो रूट 7 का काम हो गया तमाम। तो बताइए पापा के पढ़ी और पापा के पढ़ो कि 2/7 जो है वो क्या है, रेशनल या इरेशनल? तो आपको तो पता है ना कि p/q के फॉर्म में है, p/q इंटीजर है और q जो है यहाँ पे 0 है, क्योंकि 7 तो 0 ही होता है ना। तो जिन जिन को ये लगता है वो तो महाशय आदमी है, आपका तो मैं क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो 2/7 यहाँ पे बचा, तो 2/7 तो आपको पता है क्या होता है, 2/7 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट है 1/√2। 1/√2 देखो, √2 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, √2 इरेशनल नंबर, एक भी इरेशनल आया तो पूरे टर्म को बना दिया इरेशनल कंप्लीट। 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर, 22/7 जो है वो होता है रेशनल नंबर। पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो यहाँ पे ना 22/7 एक रेशनल नंबर है, ना कि ये पाई रेशनल नंबर है। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक, और 22/7 रेशनल नंबर, ये मैंने कई बार बता चुका है प्रीवियस वीडियोस में। तो 2 पाई भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक ये रेशनल था और एक ये रेशनल, बाकी तीनों इरेशनल। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जादू कितना कारगर है मेरा, तुरंत सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। इतना भारी भारी सिंप्लीफिकेशन दे देता है ना सर, बताइए दिमाग खराब हो जाता है। बोल रहा है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। ठीक है, इसी को बोल रहा है। अब बताइए किनको नहीं पता कि एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इससे करते हैं, फिर √3 जब आएगा तो इसको इससे एक बार करेंगे, फिर इसको एक बार इससे कर देंगे। तो करिए ना सर, करिए। 3 × 2 6 प्लस 3 × √2 3√2, फिर प्लस 2 × √3 तो 2√3, फिर प्लस √3 × √2 तो √6 हो जाएगा सर, √3 × √2 √6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। इतना करने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये तो डिलीट हो गया, ये तो ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। अब देखिए क्या इसमें कोई अनलाइक टर्म्स हैं? सभी के सभी अनलाइक टर्म्स हैं।
लाइक टर्म्स तो एक भी नहीं है। तो अगर सर लाइक टर्म्स एक भी नहीं आएगा तो हमें तो पता है ना कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, पता है हमें। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो बताइए 3 और √3 यानी a और b, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। यहाँ पे a क्या है 3 और b क्या है √3 है ना। तो a², 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 और √3 तो 3 आएगा, पता ही है सबको। तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आंसर सर, आंसर तो 6 आ जाएगा। तो मैंने कब कहा 6 नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट है सर √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर है। करिए क्या करते हैं, a² + b² + 2ab। तो सर स्टार्ट करिए तो करना जल्दी जल्दी। a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 × 5 √5 × √2, यही ना हुआ 2√a। देखो √a नहीं, 2 के बाद a क्या है √5 और फिर b, तो b क्या है √2, तो 2ab। अब बताइए सर √5 का होल स्क्वायर तो 5 होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, प्लस √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, प्लस 2 √5 और √2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो √10, तो 2√10 हो गया। तो क्या 5 और 2 आपस में ऐड होगा सर, बिल्कुल ऐड होगा। तो 5 + 2 7 प्लस 2√10, तो सर क्या यही आंसर हो गया। अब मेरे ख्याल से तो यही हो गया, पापा के पढ़ी और पापा के पढ़ो। आप लोगों के हिसाब से हो सकता है कुछ दूसरा आंसर हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है ना कि √5 प्लस, देखो √5 - √2 और √5 + √2 वापस से a - b इंटू a + b का फॉर्म क्या होता है सर, a - b और a + b का फॉर्म होता है a² - b²। a है √5 का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर, माइनस b है √2 तो √2 का स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस √2 का 2, तो 5 में से 2 जाता है सर, तो आंसर तो 3 ही बचता है, बिल्कुल सही। तो 3 आपका जो है नन्हे मुन्ने बालक वो हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस भी पूरे देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्या, हाँ एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस। बोला रिकॉल करने के लिए पाई जो है उसे डिफाइंड क्या किया गया था, सर्कमफेरेंस का रेशियो ऑफ सर्कल टू इट्स डायामीटर। पाई क्या होता था, पाई होता था सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी सी और डायामीटर यानी डी का रेशियो। तो यानी c/d के रेशियो को ही तो पाई बोलते थे। सर्कल में पढ़ेंगे, हो सकता है आप लोगों ने 8 में नहीं पढ़ा हो, तो बिल्कुल हम लोग सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज पाई इज इक्वल्स टू c/d, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो बोल रहा है ना कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो इससे क्या लग रहा है ना कि ये कॉन्ट्राडिक्ट बता रहा है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। बोल रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट यानी ये बता रहा है कि ये देखने से हमें लग रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्या इसका कोई प्रूफ है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो माइक कहाँ चला जाता है यार, आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि रेशनल नंबर जैसे 7/2 है, तो एक दोनों इंटीजर के रेशियो को है। तो अगर मान लो स्केल से या रूलर से अगर अपन लोग डिनोट करते हैं, तो जैसे 7 है तो 7 तो फाइनली दिखता है ना मैं स्केल पे, 2 तो फाइनली दिखता है ना मैं रूलर पे, पूरे टेप पे ले लो या स्केल पे ले लो, किसी भी चीज़ से ले लो। मेजरमेंट जो एक लेंथ होना चाहिए, लेंथ को मेज़र करने के लिए आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हो चलेगा, तो ये फाइनली मेज़र हो जाता है। बट पाई जो है वो पाई का तो कोई वैल्यू फिक्स है नहीं है ना। बेशक इसे हम 22/7 रेशनल नंबर के टर्म में लिख तो सकते हैं, बट इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में देखो तो 3.14 अप टू इन्फिनिटी आता है, जो ना तो रिपीट कर रहा है ना तो टर्मिनेट यानी ख़त्म हो रहा है। तो ये कंडीशन तो इरेशनल में होता है, ठीक है। इसीलिए जो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा बिल्कुल सही है कि
हम लोग रेशनल नंबर के कोसेंट के रूप में पाई को डिनोट कर सकते हैं। कोसेंट क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे मान लो x है, ये y है, तो यही तो कोसेंट हुआ ये, तो इसके रूप में हम लोग पाई को डिनोट कर सकते हैं। कैसे, ये आपको सर्कल चैप्टर में ज़्यादा बेहतरीन समझ आएगा। अभी आप इस क्वेश्चन के लिए इतना मान के चलो कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जिसे हम रेशनल नंबर के कोसेंट के फॉर्म में क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आप बस इतना मान के चलो कि यस, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर जिसे हम कोसेंट ऑफ रेशनल नंबर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। इतना याद रहेगा, जिस हिसाब से ये कॉन्ट्राडिक्शन सही होता है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखो। बाकी जैसे ही सर्कल चैप्टर अगर आएगा ना, बिल्कुल आएगा, उस चैप्टर में ये क्वेश्चन मैं डालूंगा और इसको मैं बहुत अच्छे से उस टॉपिक में, उस चैप्टर में क्लियर करूंगा। ये क्वेश्चन मैं 100% डालूंगा उस चैप्टर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, ये क्वेश्चन बाय द वे आपका बोर्ड कभी पूछेगा नहीं, बट ये हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है सर, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखिए जनाब, मैंने बोला था ना डेसिमल आता है, डेसिमल तो आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो जादू करो, रेडी 1 2 3, मैं गायब। अब देखिए मैं गायब होके अब इसे बताता हूँ क्वेश्चन, अंडर रूट 9.3 को, तो आ गए ब्लैंक पे। ब्लैंक पे आने के बाद हमें क्या चाहिए, एक सबसे पहले क्या चाहिए था, जल्दी बताइए। एक स्ट्रेट लाइन चाहिए था, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया हम लोगों ने। इस स्ट्रेट लाइन पे देखो, ध्यान रखना, 9.3 को बोल रहा है 9.3 को, तो एक लेंथ लिए ए से बी हम जाएंगे। ठीक है, ए से हम बी जाएंगे। ये कितना होना चाहिए सर, ए से बी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए था। x यहाँ पे क्या है, 9.3, तो ए से बी जो मेजरमेंट होगा सर वो होगा 9.3, वो होगा 9.3। अब देखिए सर, b से c जो जाएंगे वो तो 1 यूनिट फिक्स था, b से c 1 यूनिट फिक्स था या नहीं था, जल्दी बताइए, हाँ या ना। वैसे आप लोग बताइएगा, अभी तो मैं सुनने वाला थोड़ी हूँ। हाँ, अगर कमेंट में बता दिए तो हो सकता है मैं यहाँ पे पढ़ लूँ या हमारा टीम पढ़ ले। ठीक है, तो a 9.3 हो गया, b 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप था सर कि a से c को डिस्टेंस मानना है, यानी 9.3 + 1 कितना, यानी 9.3 + 1 कितना, 10.3। अब देखिए सर, 10.3 का हमें आधा चाहिए, तो आधा चाहिए तो कितना हो जाएगा, डेसिमल यहाँ से हटेगा, 20 हटेगा ना, यानी 5.1 के आसपास आएगा, 5.1 के आसपास आएगा। तो इसका आप क्या बोलते हैं, मिडिल पॉइंट कैलकुलेट कर लोगे तो 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आपका आएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग मानते थे ओ। ठीक है, तो ए से ओ जो है वो हो गया। अब क्या करते थे सर अब क्या करते थे ना कि ओ पे जो है सर हम लोग कंपास का नीडल रखते थे, ए पे सर पेंसिल रखते थे, और ए से एक बहुत बेहतरीन और खूब अच्छे से इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करते थे और ले जाते थे कहाँ पे, सी पे ले जाते थे, सी पे। आप लोग देखिए, हमेशा कंपास रूलर रखिएगा, उससे बनाइएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा सी पे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था सर वो था बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना और सेमी सर्कल पे जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट को डी डिनोट करना, और ये लाइन जो था सर वो परपेंडिकुलर था। अगर देखिए आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं बताऊं, अगर आप लोगों को याद होता तो ये बी डी जो था ये रूट एक्स था या नहीं था, था ना रूट एक्स। तो अगर वहाँ पे बी डी रूट एक्स था तो बी डी जो है यहाँ पे बी डी नहीं है, बी डी है, तो बी डी यहाँ पे क्या होगा, रूट 9.3 होगा या नहीं होगा, होगा ना, ये बी डी होगा ना रूट 9.3। तो उतना हम क्या कैलकुलेट करें, आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को सुविधा हो तो। कैसे करना था, हमें देखिए ये पॉइंट निकाल लेना है, ये ए से लेके ओ तक पता तो चल ही गया होगा कितना होगा, मिडिल पॉइंट 5.1, तो ये अभी निकाले थे हम लोग, तो ये निकल गया। अब इस पूरे ए बी में से माइनस कर दीजिए ए ओ को, ए बी में से देखिए डायग्राम देखिए, ए बी में से ए ओ माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा ओ बी। ठीक है, ओ बी बच गया। अब इसका तो पता ही हमें, ओ और डी का तो पता ही है, तो ये पता है, ओ बी पता है, तो आराम से बी डी कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप लोग करके देखिएगा, घर पे 9.3 ही आएगा, गारंटेड 9.3 आएगा अंडर रूट में। ठीक, तो अब ये आने के बाद हम लोग क्या करते थे सर ना, सर डी पॉइंट पे ऐसे 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 इसको ये रखते थे पेंसिल, और क्या करते थे सर बी पॉइंट पे कंपास रखते थे, कंपास का निडल, डी पॉइंट पे पेंसिल, इतना बड़ा मेजरमेंट लेते थे सर, इतना बड़ा, और इसके बाद ना भगवान का नाम लेके जय श्री राम आर्क ड्रॉ करते थे,
और इस पॉइंट पे जहाँ कट कर दिया सर, वही पॉइंट हमारा अंडर रूट 9.3 आएगा। यही पॉइंट हमारा अंडर रूट 9.3 आएगा। ठीक है, यही पॉइंट आएगा 9.3। अब मैं भी आ जाता हूँ जादू से। तो बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो ना तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस रिटर्न आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो अंडर रूट 9.3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पेन चेंज कर लेना चाहिए ना, हाँ पेन कलर चेंज, अब सही है। तो ये भी सीख लिया, बहुत ईजी है। आराम से बैठना है, कॉपी पेन लेके सॉल्व करना है। पहले देखो आप लोग खुद सॉल्व करो। अगर मेरे भरोसे ही सॉल्व करोगे तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, मेरे को क्या। आप लोगों को सीखना है। तो वीडियो में एक ऐसे ऐसे करके ना बटन आता है, इसको क्लिक करोगे ना तो जादू से देखना ये बटन ऐसा बन जाएगा। तो जब ऐसा बन जाए ना तो देखना कि सब कुछ रुक जाएगा। सब कुछ जब रुक जाएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वापस से फिर इसको क्लिक करोगे तो फिर वापस ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो फिर मैं भी बताने लगूंगा जादू से, तो उस टाइम देखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 1/√7, अब ये किस बच्चे को नहीं आता आप ही बताओ। 1/√7 है। अभी बताओ, मैंने उसमें क्या तरीका बताया था आप लोगों को। √7 अकेला है, तो अकेला है तो इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, √7/√7। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में √7 × 1 तो √7, और डिनोमिनेटर में क्या है √7 × √7 तो √2√7, तो एक बचेगा ना, एक बचेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, √7/7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्या है ना, 1/√7 - √6, 1/√7 - √6, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, मल्टीप्लाई करिए √7 + √6 से, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर दो टर्म आ गया तो साइन चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज कर दिए, √7 + √6 आ गया। न्यूमरेटर में तो सर 1 से मल्टीप्लिकेशन है तो √7 + √6 ही आएगा, डिवाइड कर देंगे। डेनोमिनेटर में मैंने बोल दिया था ना आपको याद करने, हमेशा मतलब आप लोग देखना, हमेशा आपको मिलेगा a² - b² के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, a² - b² के फॉर्म में, √7 × √7, तो √7 में एक 7 बचेगा, रूट तो कट जाएगा। फिर √6 में 6 बचेगा तो -6, तो क्या बचा सर बचा √7 + √6, और नीचे में तो बाई 1, तो 1 का क्या ही वैल्यू सर, 1 तो डिनोमिनेटर में वैसे ही रहता है बैठा हुआ बेवकूफ़ों की तरह। तो ये हमारा आंसर हो गया सर, हो गया ना जनाब आंसर, तो ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 1/√5 + √2, तो 1/√5 + √2, इसको क्या करेंगे सर, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1/√5 + √2, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सर उसी चीज़ में, बस साइन चेंज कर देंगे, तो √5 - √2, √5 - √2। अब देखो सर न्यूमरेटर में तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो आपको ये भी नहीं आता है कि √5 को -√2 को 1 से करोगे तो वही आएगा। मेरे को नहीं आता, मैं क्या ही करूं। नहीं, आप लोग हो ना बताने के लिए, मुझे सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो √5 - √2। नेक्स्ट है सर √5 + √2 और √5 - √2, a + b × a - b। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। फिर से पढ़ो, a + b × a - b, फॉर्मूला होगा a² - b²। तो √5 × √5, एक 5 बचेगा, रूट कैंसिल, फिर माइनस का साइन माइनस आता है, तो √2 × √2, 2 बचेगा ना। तो क्या बचा सर आंसर फाइनली, बचा फाइनली √5 - √2 और डिवाइडेड बाय 3 बचा सर। तो क्या सर यही आंसर हो जाएगा? तो आप लोग देखिए, क्या इसको आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो, तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इन्जॉय ले रहे हो या नहीं ले रहे हो मैथ्स में? मैथ्स से इजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली वे में क्वेश्चन को समझना है, तरीके को पकड़िए, तरीका पकड़ में आ गया, क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही होना है। अब इस लास्ट क्वेश्चन है 1/√7 - 2। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, 1/√7 - 2, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सर? दो टर्म आया, दो टर्म में क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, बस साइन चेंज करके एज इट इज लिख देते थे मल्टीप्लाई डिवाइड में।
तो √7 + 2 और डिवाइडेड बाय √7 + 2, क्योंकि माइनस यहाँ पे बैठा हुआ था तो प्लस आ गया। ओके, न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई है तो सर √7 + 2 को 1 से करिएगा या दुनिया के किसी भी नंबर को तो वही नंबर आएगा, लिख दिए। डिवाइडेड बाय, अब देखिए सर a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², तो √7 इंटू √7 क्या होगा सर, 7 होगा। अच्छा, फिर माइनस होगा। ओके, फिर 2 इंटू 2, ध्यान दीजिएगा सर ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या दीजिएगा कि ये 2 है ना कि √2। 2 है तो 2 इंटू 2 सर 4 होगा, ना कि सिर्फ 2 होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने लायक बात था, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में हम लोग 2 लिख के आ गए, ऐसा नहीं करना है। रूट लगा हुआ ना 2 नंबर में तो ही बस रूट हटेगा। नॉर्मल 2 इंटू 2 है तो 4 होगा। तो इट इज़ इक्वल्स टू, वाह कितना अच्छा इंग्लिश था ना, इट इज़ इक्वल्स टू, तो √7 + 2 और डिवाइडेड बाई 7 में से 4 गया तो 3। सर क्या मजाक कर रहे हैं सर, अब तो नहीं कटेगा। तो मैंने कब बोला कटेगा, नहीं कटेगा तो हमारा यही तो आंसर होगा ना। कितना अच्छा बात है, हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को बहुत बखूबी से सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ने का टाइम। ओ भोंदूराम वाले चाचा, देखिए अब मैंने बोला भोंदूराम वाले चाचा, अब कितने लोग पता नहीं क्या सोच लिए होंगे। सलाम है सर आप लोगों को, सलाम है। मैं क्या करूं आप लोगों को, अरे तेरी की, मैंने प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में आप लोगों को नमस्कार नहीं किया, मुझे कृपया करके माफ़ कीजिएगा। नमस्कार इंडिया, ठीक है। अब इस भोंदूराम वाले चाचा को अब क्या करें, अब ये आ गए ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। तो अब आ गए तो हम लोगों को जाना पड़ेगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए वारदात के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।